मिडिल ईस्ट में तनाव एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर है। यमन के हूती विद्रोहियों ने इसराइल पर मिसाइल और ड्रोन की बारिश कर दी, जिसके जवाब में इसराइल ने सना के पास एक अहम ऊर्जा केंद्र को निशाना बनाया। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या ये संघर्ष अब व्यापक युद्ध की ओर बढ़ रहा है? क्या अब और ज्यादा हालात बिगड़ने वाले हैं? युद्ध विराम की आस लगाकर बैठे लोग इस युद्ध को देखते ही देखते अपनी जीवन लीला को खत्म कर देंगे। तमाम ऐसे सवाल हर किसी के जहन में उठ रहे हैं। यमन की राजधानी सना से उठता धुआं और आसमान में गूंजते सायरन, ये तस्वीरें शनिवार देर रात की बताई जा रही हैं। हूती विद्रोहियों ने दावा किया है कि उन्होंने 70 बैलिस्टिक मिसाइलें और 22 ड्रोन इसराइल पर दागे हैं। यह हमला इजरायली हवाई हमले के जवाब में किया गया है, जिसमें सेना के पास स्थित हजीज पावर प्लांट को निशाना बनाया गया था। कई लोगों का मानना है कि हूती हमले प्रतीकात्मक हैं, लेकिन इनका राजनीतिक संदेश बहुत बड़ा है। ये सीधे सीधे ईरान की रणनीति का हिस्सा भी है। वहीं इसराइल ने दावा किया है कि इसराइल की डिफेंस सिस्टम आयरन डोम ने ज्यादातर मिसाइलों को मार गिराया है, लेकिन कई मिसाइलें गिरने से कुछ इलाकों में नुकसान की खबरें भी हैं। वहीं इन हमलों को लेकर हूती ग्रुप के सैन्य प्रवक्ता यहिया सारी ने रविवार को एक टेलीविजन संबोधन में कहा कि मिसाइल ने सफलतापूर्वक अपना लक्ष्य हासिल कर लिया, जिससे लाखों इजरायलियों को बंकर में छिपने और हवाई अड्डे का संचालन बंद करने पर मजबूर होना पड़ा। यह हमला इसराइल के गाजा में नरसंहार और भुखमरी के जुल्म और यमन के खिलाफ इजरायली आक्रामकता के जवाब में किया गया था। हूतियों के हमलों को लेकर इजरायली पीएम नेतन्याहू का भी बयान सामने आया। उन्होंने हूतियों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि हम रोज अलर्ट में हैं। डर तो लगता है, लेकिन अब ये हमारी नई जिंदगी बन गई है। हूतियों के ये हमले केवल जवाबी कार्रवाई नहीं, बल्कि एक लंबे संघर्ष की ओर बढ़ते कदम भी हो सकते हैं। इसराइल के लिए ये एक नया मोर्चा है, जो अब यमन से भी खुल चुका है। हूती इसराइल संघर्ष अब केवल दो पक्षों का मामला नहीं रह गया। ईरान, अमेरिका, सऊदी अरब और अन्य क्षेत्रीय शक्तियां भी अप्रत्यक्ष रूप से इसमें जुड़ चुकी हैं। अब सवाल यह है कि क्या ये एक और मध्य पूर्व युद्ध की शुरुआत है? फिलहाल देखना होगा कि ये युद्ध अब किस मोड़ पर जाता है और इस युद्ध का अंत होगा भी या फिर नहीं, ये भी एक देखने वाली बात होगी। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार पर गजा युद्ध को लेकर घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव बढ़ता जा रहा है। रविवार को तेल अवीव, यरूशलेम और हाइफा समेत बेरी जैसे शहरों में हजारों इस्राएली नागरिकों ने युद्ध के विरोध में और गजा में बंधक बनाए गए 50 नागरिकों की रिहाई के लिए बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किए। ये प्रदर्शन गजा में 22 महीने से चल रहे युद्ध और सरकार की नीतियों के खिलाफ जनता के गुस्से का प्रतीक है, जिसने नेतन्याहू सरकार को अभूतपूर्व संकट में डाल दिया है। रविवार को सुबह तेल अवीव के हॉस्टेज स्क्वायर में हजारों प्रदर्शनकारियों ने इस्राएली झंडे और बंधकों के चित्रों के साथ सड़कों पर मार्च किया। प्रदर्शनकारियों ने तेल अवीव यरूशलेम राजमार्ग को अवरुद्ध कर दिया, टायर जलाए और युद्ध बंद करो, बंधकों को वापस लाओ जैसे नारे लगाए। हॉस्टेज एंड मिसिंग फैमिलीज फोरम के नेतृत्व में आयोजित इन प्रदर्शनों में शामिल लोगों ने नेतन्याहू सरकार पर गजा में सैन्य कार्रवाई को लंबा खींचने और बंधकों की रिहाई के लिए ठोस कदम न उठाने का आरोप लगाया। यरूशलेम में प्रदर्शनकारी नेतन्याहू के आधिकारिक आवास की ओर बढ़े, जबकि हाइफा और बेरी किबुत्स में भी लगभग ऐसा ही विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। पुलिस ने तेल अवीव में नेशनल हाईवे अवरुद्ध करने के लिए 32 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया। फोरम ने गजा सीमा के पास Y.50 नामक एक विरोध शिविर स्थापित करने की घोषणा की, जो बंधकों की रिहाई तक अनिश्चित काल के लिए जारी रहेगा। प्रदर्शनकारियों की मुख्य रूप से 3 मांगे हैं: गजा में तत्काल युद्ध विराम, हमास के साथ समझौता कर बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करना और गजा सिटी पर कब्जे की सरकार की योजना को रद्द करना, जिसे बंधकों की जान के लिए खतरा माना जा रहा है। नेतन्याहू सरकार की गजा नीति को लेकर आलोचना हो रही है। 7 अक्टूबर 2023 के बाद शुरू हुए इस युद्ध में लगभग 49 लोग अभी भी गजा में हैं। सूत्रों के मुताबिक केवल 20 बंधकों के जीवित रहने की संभावना है। हाल ही में सुरक्षा कैबिनेट द्वारा गजा सिटी पर कब्जे की योजना को मंजूरी देने से जनता का गुस्सा और भी बढ़ गया है, क्योंकि कई लोग इसे बंधकों की जान के लिए जोखिम भरा मानते हैं। हॉस्टेज एंड मिसिंग फैमिलीज फोरम ने एक बयान में कहा,
नेतन्याहू की नीतियां बंधकों को खतरे में डाल रही हैं। हमारी मांग है कि सरकार युद्ध को खत्म करे और एक समझौते के जरिए हमारे लोगों को घर वापस लाए। प्रदर्शनकारियों का मानना है कि नेतन्याहू अपनी गठबंधन सरकार को बचाने के लिए युद्ध को लंबा खींच रहे हैं, जिसमें दक्षिणपंथी और धार्मिक दल शामिल है। वैसे भी पीएम नेतन्याहू पर पहले से ही आरोप लगते रहे हैं कि वे युद्ध को अपने राजनीतिक फायदे के लिए उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अब एक ओर तो इसराइल में नेतन्याहू सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर अमेरिका में भी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अमेरिकी आवाम का गुस्सा चरम पर है। रविवार को अमेरिका में हजारों लोगों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी नीतियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किए। इनमें कई शहरों के लोग शामिल थे। प्रदर्शनकारियों ने ट्रंप पर लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने और समाज में विभाजन फैलाने का आरोप लगाया। हालांकि इन प्रदर्शनों का कारण गजा युद्ध नहीं है, लेकिन इसकी वजह ट्रंप के कुछ हालिया विवादित फैसलों को माना जा रहा है। और गजा में चल रही जोरदार तबाही के बीच गजा के रिमाल इलाके में शनिवार को एक इस्राएली सैन्य ड्रोन के दुर्घटनाग्रस्त होने की घटना ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें स्थानीय लोग इस ड्रोन के अवशेषों को उठाकर ले जाते हैं और इसके साथ खेलते हुए नजर आ रहे हैं। एक खिलौने की तरह खेलते हुए वे लोग दिखाई दे रहे हैं। इस घटना ने न केवल क्षेत्र में चल रहे तनाव को उजागर किया है, बल्कि स्थानीय लोगों की प्रतिक्रिया ने भी दुनिया का ध्यान खींचा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली रक्षा बल यानी कि आईडीएफ का एक स्काईलार्क 3 टोही ड्रोन जो उत्तरी गजा में एक निगरानी मिशन पर था, तकनीकी खराबी के कारण रिमाल पड़ोस में आपातकालीन लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसराइल ने एक बयान में पुष्टि की कि ड्रोन में कोई संवेदनशील जानकारी नहीं थी और इस घटना से कोई डेटा लीक होने का खतरा नहीं है। इस घटना की जांच शुरू कर दी गई है। स्थानीय निवासियों ने बताया कि ड्रोन के गिरने के बाद भीड़ जमा हो गई और कुछ लोगों ने इसके अवशेषों को इकट्ठा कर लिया। इसराइल की इस घटना से चिंता बढ़ सकती है, क्योंकि अगर ये ड्रोन हमास के हाथ लगा तो इसके रिवर्स इंजीनियरिंग का खतरा बढ़ जाएगा, जो जाहिर तौर पर इसराइल के खिलाफ ही इसका इस्तेमाल हो सकता है। ये घटना ऐसे समय में हुई है जब गजा में इसराइली सैन्य गतिविधियां तेज हो रही हैं। हाल के हफ्तों में इसराइली सेना ने जैतून पड़ोस में एक नया जमीनी हमला शुरू किया है, जिसे आईडीएफ ने पूरे गजा पर कब्जे की योजना के शुरुआती चरण के रूप में वर्णित किया। इस क्षेत्र में पहले से ही भारी बमबारी और हवाई हमले की खबरें हैं, जिनमें हजारों लोग मारे गए हैं और बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा है। स्काईलार्क ड्रोन, जिसे एल्बिट सिस्टम्स द्वारा विकसित किया गया है, आईडीएफ की तोपखाने कोर द्वारा संचालित किया जाता है। ये ड्रोन ब्रिगेड स्तरीय कमांडरों के लिए डिजाइन किया गया है और तुरंत तैनाती के लिए सबसे बेहतरीन ड्रोन माना जाता है। इसमें सेंसर और कैमरे लगे हैं जो आतंकवादियों और नागरिकों के साथ ही बच्चों, महिलाओं, पुरुषों और वाहनों के बीच अंतर स्पष्ट करने में सक्षम है। आईडीएफ के मुताबिक स्काईलार्क ड्रोन के पहले भी कई बार एक्सीडेंट की खबरें सामने आ चुकी हैं और इसने कई बार आपातकालीन लैंडिंग के दौरान ये दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, लेकिन इस बार कोई संवेदनशील जानकारी लीक होने की आशंका नहीं है, जो आईडीएफ के हवाले से सामने आ रही है। हालांकि वास्तविकता क्या है, इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। ये घटना गजा में चल रहे संघर्ष और तनाव की एक छोटी सी झलक पेश करती है। ड्रोन के दुर्घटनाग्रस्त होने और स्थानीय लोगों द्वारा इसके अवशेषों को ले जाने की वायरल वीडियो ने न केवल तकनीकी विफलता को उजागर किया है, बल्कि क्षेत्र में नागरिकों की जटिल भावनाओं को भी दर्शाया है। बहरहाल इजराइल संभवतः यही दुआ कर रहा होगा कि ड्रोन किसी भी तरीके से हमास के हाथ न लगे।